नमस्ते जुठाई केलुम चिबाई कार्डोप। आज सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से मैं डेनियल लंगथसा कन्वेनर और हमारा साथ में है बाबूजीत लंगथसा को कन्वेनर और जिम गुर्ते को कन्वेनर। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आप लोग के साथ में इसको लेके क्या डेवलपमेंट हुआ है कुछ दिनों में वो शेयर करने के लिए आया है डिमा हसाओ का आदमी के साथ में। तो आप लोगों को मालूम है द कॉन्स्टिट्यूशन 125th अमेंडमेंट बिल जिससे हम लोग को सिक्स शेड्यूल का जो चेंजेस अमेंडमेंट होने वाला है वो उसको लेके पूरा अभी चर्चा चल रहा है। और रिसेंटली पूरा 10 काउंसिल सिक्स शेड्यूल के अंदर में पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो है वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में जाके श्री अमित शाह होम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग करके आया, मेमोरेंडम सबमिट करके आया। तो वो जो मेमोरेंडम सबमिट हुआ है अलग अलग काउंसिल से सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिक्स शेड्यूल जो है हम सब के लिए है, सिर्फ डिमा हसाओ के लिए नहीं है, सिर्फ कार्बी आंगलोंग के लिए नहीं है, सब के लिए है। मिज़ोरम का जितना काउंसिल, मेघालय का, त्रिपुरा का, आसाम का। तो इसलिए हम लोग सब इसको इम्पोर्टेंस दे के सब पब्लिक क्या क्या चेंजेस है बारीकी से हम लोग को इसको नज़र रखना है। तो इसलिए हम लोग को जो स्टेक होल्डर्स है हम लोग को डिमा हसाओ का जितना NGO बोलो, गांवबुरा बोलो, एपेक्स बॉडी बोलो, वो लोग भी एक मीटिंग में बैठा था। काउंसिल ने बुलाया था 14 जुलाई को और बहुत सारा और भी मीटिंग्स हुआ है। हम लोग ने भी पहले बुलाया था सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी। मार्च महीना से हम लोग को इसको जोर लगा रहा है ताकि हम लोग को अमेंडमेंट अच्छा से हो बोल के अलग अलग ग्रुप से भी बुलाया। रिसेंटली DSU ने भी एक मीटिंग बुलाया। तो ये जो मेमोरेंडम गया फाइनली अमित शाह के हाथों, तो वो मेमोरेंडम में हम लोग का काउंसिल की तरफ से जो मेमोरेंडम गया उसमें हम लोग को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जनाता है। हम लोग इतना खुश नहीं है क्योंकि 125th अमेंडमेंट बिल को लेके एक ही पॉइंट वहाँ में था हमारा काउंसिल के तरफ से, जो है कि अभी सीट्स बढ़ेगा, हमारा काउंसिल का सीट्स 40 सीट्स हो जाएगा ये अमेंडमेंट होने के बाद में। अभी हम लोग को 28 सीट्स है, वो 40 सीट्स हो जाएगा। उसमें 4 सीट्स जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा। तो हमारा काउंसिल ने सजेस्ट किया है कि वहाँ में जो एग्जिस्टिंग जो अभी प्रपोज बिल है उसमें लिखा है कि गवर्नर विल अपॉइंट 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो हमारा काउंसिल ने बोला है कि इसको थोड़ा चेंज करने के लिए वहाँ लिखने के लिए कि गवर्नर विल अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद द डिमा हसाओ ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल। तो हम लोग इसको मानता है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उसमें हम लोग एडिशन देना चाहता है कि ऐसा करने से और भी बेटर होगा कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द प्रपोज डिमा हसाओ ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल। तो गवर्नर दैट वे सिर्फ मतलब नॉमिनेट करेगा, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो हमारा काउंसिल से जाएगा। नहीं तो अभी का प्रेजेंट जो अमेंडमेंट जैसे करना चाहता है उसमें तो गवर्नर का पूरा ऑल इन ऑल हो जाएगा, वो ही नॉमिनेट कर देगा, हो जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ने उठाया है, वो अच्छा बात है, लेकिन उसमें थोड़ा और मॉडिफाई होने से ये बेटर हो जाएगा। लेकिन बात है कि सिर्फ ये पॉइंट नहीं है वो बिल में जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा और पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट मिस आउट हो गया है। और क्योंकि ये पॉइंट मिस आउट हो गया है इसलिए हम लोग को बहुत अभी डर में है कि अभी ऐसे ही प्रेजेंट स्टेट में पास हो जाएगा तो बहुत सारा हम लोग को नुकसान हो जाएगा और ये सिक्स शेड्यूल पूरा चेंज हो जाएगा और फिर उसको वापस हम लोग को ये पावर्स को लेने नहीं सकेगा। तो हम लोग ने भी सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी ने भी एक मेमोरेंडम सबमिट किया है और वो सबमिशन हम लोग को ये काउंसिल का जो पूरा 10 काउंसिल का एक कमेटी बना है वो कमेटी को हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। और हम लोग आशा करता है कि ये मेमोरेंडम जो अभी 3 मैन कमेटी बनाया है अंडर श्री नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, वो लोग का हाथों पहुंच के वो लोग एज ए स्टेक होल्डर्स सबका ओपिनियंस भी लेगा, हम लोग आशा करता है। तो आज का प्रेस के जरिए हम क्विकली इन शॉर्ट हम आप लोग को बताना चाहता है कि हम लोग ने क्या क्या प्रपोजल दिया है सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी के तरफ से जो चेंजेस होना चाहिए। एक नंबर है डायरेक्ट फंडिंग। आर्टिकल 280 अभी अमेंड करेगा बोला, लेकिन हम लोग चाहता है कि स्टेट का फंड में नहीं घुस के
और स्टेट कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बाद में प्रपोज करेगा हम लोग का काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, विलेज काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल में पैसा घुसने के लिए। इसको हम लोग चेंजेस चाहता है। हम लोग चाहता है कि आर्टिकल 280 ऐसा अमेंड हो ताकि यूनियन गवर्नमेंट से जो फंड आएगा वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फंड ऑफ द काउंसिल आएगा, जो एग्जिस्टिंग 6 शेड्यूल का पैरा 7 में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये चाहिए। 2 नंबर जो सेम सिमिलरली काउंसिल ने भी बोला, वो भी हम लोग चाहता है कि रिवाइज क्लॉज 3A1 की चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है हम लोग का काउंसिल का, वो रेकमेंड करेगा 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स को, उसके बाद गवर्नर अपॉइंट करेगा, मतलब अप्रूवल देगा। ये हम लोग चाहता है। अभी का सिस्टम में तो अभी का प्रपोजल में डायरेक्ट गवर्नर अपॉइंट करेगा, वो हम लोग भी अपोज करता है। 3 नंबर इलेक्टोरल ऑटोनॉमी। अभी का जो बिल जो प्रेजेंट किया है उसमें हमारा काउंसिल का सब इलेक्शन का रूल्स प्लस इलेक्टोरल रोल बनाने का पावर, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, सिर्फ काउंसिल नहीं, आने वाला दिन में विलेज काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल वो आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन उसका हाथों चला जाएगा। ये हम लोग अपोज करता है। हम लोग प्रपोज करता है कि ऐसा नया चेंजेस लाओ 6 शेड्यूल में कि एवरी ऑटोनोमस काउंसिल अपना एक इलेक्शन कमीशन बॉडी बनाने सकेगा। वो इलेक्शन कमीशन बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, वो काउंसिल का अंदर में काम नहीं करेगा, जस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंदर में काम नहीं करता है। सो ऐसे ही सब ऑटोनोमस काउंसिल के लिए एक इलेक्शन कमीशन होगा और वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को कंडक्ट करेगा, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करेगा। ऐसे होने से हम लोग ऑलवेज स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट इलेक्शन कमीशन में हम लोग डिपेंड करके रखेगा, क्योंकि आसाम स्टेट गवर्नमेंट से आसाम स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करा है अंडर पंचायत रूल्स। सो इसलिए ये चीज हम लोग को नहीं चाहता है। 4 नंबर पॉइंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम पंचायती राज एलिमेंट्स। ये अभी का अमेंडमेंट में ऐसा लिखा है कि विलेज काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल हम लोग का काउंसिल में इंट्रोड्यूस करेगा 6 शेड्यूल एरिया में, और ये इलेक्टेड होगा। और ये अमेंडमेंट का स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट में लिखा है कि पंचायती राज एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग का ये 6 शेड्यूल एरिया में ऐसा चीज कर रहा है, ताकि लोकल लेवल में, ग्रास रूट लेवल में डेमोक्रेसी आएगा। इसको हम लोग अपोज करता है और हम लोग सजेस्ट करता है कि विलेज काउंसिल और म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन जो अभी सिस्टम जो अभी ढालेगा बोल रहा है, इसको एग्जाम करने के लिए, मतलब हमारा जो काउंसिल में है इसको नहीं लाने के लिए। अगर कोई काउंसिल लाना चाहता है तो उसको लाने दो, लेकिन मेघालय को जैसे एग्जाम्पशन मिला है ठीक वही तरीका से मेघालय का काउंसिल को एग्जाम्पशन जैसे मिला, तो हमारा प्रोपोज डिमा हासाओ ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल को भी एग्जाम्पशन मिलना चाहिए बोल के ये 4 नंबर पॉइंट में हम लोग ने डिमांड किया है। 5 नंबर, ऑब्जेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट ओवरराइडिंग पावर्स। आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जो अभी का अमेंडमेंट में लैंड और लैंड रिफॉर्म्स जो पावर जो 6 शेड्यूल का हाथों में आएगा, उसको आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा मतलब ऑब्जेक्शन जताया है। आसाम स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग को ज़मीन लेना पड़ेगा और उसमें काउंसिल का ज़्यादा हाथ में अगर लैंड का पावर होगा तो प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसा वाला चीज़ के लिए हम लोग को लैंड चाहिए बोल के, इसलिए वो लोग पावर काउंसिल के हाथों में लैंड का पावर पूरा देना नहीं चाहता है आसाम गवर्नमेंट। ये वो लोग ने अपना ऑब्जेक्शन दिया है, उस ऑब्जेक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट करता है और हम लोग बोलना चाहता है कि ये अगर लैंड का पावर जो है अगर हमारा काउंसिल के हाथों में नहीं रहेगा तो ये ऑटोनॉमी का शब्द और ऑटोनॉमस जो शब्द है उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। हमारा ज़मीन है, कुछ भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जरूरी काम में हम लोग कभी भी ना नहीं किया है। इसलिए अभी देखो, अभी जो रोड प्रोजेक्ट्स बन रहा है, रेलवे प्रोजेक्ट्स बन रहा है, जो जरूरी चीज़ में हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि काउंसिल का और कुछ पावर्स नहीं रहेगा और स्टेट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नाम में आके ज़मीन ले लेगा। वो चीज़ हम लोग ऑब्जेक्ट करता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है प्रिजर्विंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अभी को जो अमेंडमेंट है, जो बिल बनाया है, उसमें लिखता है कि आसाम स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फंड का पोजीशन को वो लोग आके देखेगा, वो लोग आके उसको स्टडी करेगा। वहाँ में यहाँ में जो फंड कलेक्शन होता है, जो टैक्सेस कलेक्शन होता है हम लोग का, उसमें आसाम स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आज तक वो लोग हाथ नहीं डाल सकता है,
वो लोग डालेगा, उसके बाद में रेकमेंड करेगा कि कैसा करके यहाँ में टैक्सेस कलेक्ट होना चाहिए और कैसा करके फंड आना चाहिए। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट करता है। हम लोग अभी भी बोल रहा है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल ज़रूरी है, हमको स्टेट लेवल में हम लोग मालूम है, लेकिन ऑटोनोमस काउंसिल का जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन अपना हाथ डालना नहीं चाहिए। ये हम लोग अपना काउंसिल का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसका जो अमेंडमेंट्स करने जा रहा है हम लोग का काउंसिल में, वो लोग का रोल उसको हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करता है बोल के ये हम लोग ने 6 नंबर पॉइंट्स में हम लोग ने ये डाला है। तो ये 6 पॉइंट्स लेके हम लोग ने एक मेमोरेंडम दिया है। उसके बाद हम लोग रुक भी रहा था कि 10 तारीख को जो मीटिंग हुआ था शिलोंग में उसका नतीजा क्या होगा बोल के। वैसे तो 1 महीना का टाइम दिया था 25 जुलाई को, तो 25 अगस्त को ये ख़त्म होने वाला है। नित्यानंद राय का ट्रीटमेंट कमेटी अभी तक नॉर्थ ईस्ट में आया तो नहीं है, लेकिन आने वाला बात है। तो आने वाला दिन में हम लोग आशा करता है कि ये सब पॉइंट्स लेके स्टेक होल्डर्स का बात भी सुना जाए, क्योंकि हमारा काउंसिल ने जो 14 जुलाई को जो मीटिंग बैठाया था तो बहुत सारा स्टेक होल्डर्स लोग ने ये जो 6 पॉइंट हम लोग ने निकाला है, ये सिर्फ 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का पॉइंट्स नहीं है, बहुत सारा एपेक्स बॉडी, एनजीओ, वो लोग ने भी ये सिमिलर पॉइंट्स डाला। स्पेशली ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल हम लोग को मेंटेन होना चाहिए, इलेक्टेड विलेज काउंसिल पंचायती स्टाइल में वो सब इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ये सब सिमिलर चीज़ ही बोला है। लेकिन जब वो मेमोरेंडम गया है हमारा काउंसिल की तरफ से, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ये सब चीज़ तो इसलिए हम लोग सोचता है कि क्या बात से मतलब मीटिंग बुला के आदमी का ओपिनियन लिया, जब वो ओपिनियन होम मिनिस्ट्री का मेन जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा नहीं। तो इसलिए ये सब गलती ना हो, आने वाला दिन में सब मिलके हम लोग काम करना है, सबका आइडिया लेना है और सब जो भलाई चाहता है ये डिस्ट्रिक्ट का, ये ओपोजिशन पार्टी का होने दो, कोई एनजीओ का होने दो, कोई एपेक्स बॉडी, कोई एक नॉर्मल एक सिटीजन होने दो, एक इंटेलेक्चुअल होने दो, सबका व्यू पॉइंट लेके आगे बढ़ना है। और आने वाला दिन में आई होप हम लोग को और भी अच्छा कदम लेगा और ऐसा वाइटल हम लोग को जो पावर है उसको हम लोग को अगर छोड़ देगा तो आज के दिन में हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट तो मांगता है, लेकिन घर बनाना चाहता है, लेकिन हम लोग का खूंटी, हम लोग का पिलर ही टूट जाएगा तो कैसा होगा। 6 शेड्यूल हम लोग का पिलर है, 6 शेड्यूल हम लोग को शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया गया था और उसका पिलर अगर हम लोग लूज कर देगा तो कल ऑटोनोमस स्टेट मिल जाने से भी हम लोग एक तो नॉर्मल एक तो स्टेट जैसा होगा। तो उसमें 6 शेड्यूल का खतरा आने वाला दिन में उन लोगों का सर्वाइवल कैसा होगा उसको भी सोचना है। तो पहले हम लोगों को इसको 125 अमेंडमेंट बिल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, हम सबको अपील करता है, हम पब्लिक को भी अपील करता है। सो इतना बोल के आज मेरा प्रेस रिलीज यहाँ ख़त्म करता है। सब मीडिया फ्रेंड्स को मेरे तरफ से धन्यवाद सबको, और डिमा हासाव को लोग को जुटाई केलुम चिबाई कार्डोम।